है कि कांग्रेस ने जो पिछली बार वचन पत्र में जो घोषणाएं की थी वो कोई भी घोषणा उनने अमल नहीं की। तीनों सीटों पर पिछड़ा को मौका नहीं जाता। लगातार विधायक सामान्य कहते कुमान सिंह शिवाजी को छोड़ दिया, लगातार आंकड़े उठाएंगे। तो क्या लग रहा है, पिछड़ा वर्ग के नाम पर राजनीति होती है, बात होती है, लेकिन विधायक पिछड़ा का क्यों नहीं? बंशीलाल जी, हर बार 200 पार, इस बार 150 पार क्यों? क्या सर्वे को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है वो डाउन हुआ? हर बार 200 पार करना। कमलनाथ जी को 15 महीने में इस प्रदेश की जनता ने भोगा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो गुटबाजी की तस्वीरें हैं, आप भी जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी हैं। जन आशीर्वाद यात्रा 44 विधानसभा में जानी थी और तीसरी विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव हुआ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। पार्टी बहुत बारीकी से इस बार सर्वे रिपोर्ट पर और ग्राउंड रिपोर्ट पर काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। विधानसभा चुनाव मिशन 2023 की जंग, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नेता जो आम लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार जो है चुनावी वादों को लेकर आम लोगों के बीच जाकर अपने वचन पत्र बता रहे हैं। चुनावी मुलाकात को लेकर आज हम पहुंचे मनासा विधानसभा में, जहां यहां के जो उम्मीदवार के साथ साथ बता दें कि उम्मीदवार की दावेदारी में भी इनका नाम है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग से आते हैं। साथ ही बता दें कि पहले जिला महामंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो अभी वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं और जन आशीर्वाद यात्रा के नीमच जिले के प्रभारी भी थे। चलिए हम बात मुलाकात कराते हैं बंशीलाल जी राठौर से। सबसे पहले बंशीलाल जी, क्या लगता है अब की बार कितनी पार? महेश जी, सर्वप्रथम तो आपको मनासा में स्वागत करता हूं। और आपने कहा इस बार कितनी, इस बार हमारा अमित जी शाह का नारा है कि 150 पार। बंशीलाल जी, हर बार 200 पार, इस बार 150 पार क्यों? क्या सर्वे को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है वो डाउन हुआ? हर बार 200 पार का नारा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है महेश जी। वो अमित जी शाह का अपना कोई गणित रहा होगा कि 150 पार मतलब 150 पार। हर बार देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में आती है तो शिवराज का चेहरा होता है। इस बार जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी आप भी हैं, नीमच जिले के प्रभारी हैं। कहीं भी देखा जाना है शिवराज सिंह की जगह भारतीय नेतृत्व के वरिष्ठ नेता है अमित शाह का लगातार आना जाना है। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं शिवराज को साइड में रखकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, शिवराज ही चेहरा रहेगा? देखो महेश जी, आप भी लगातार मीडिया से जुड़े हुए हैं और मैं भी पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो अमित जी शाह लगभग 1 से 1.5 महीने पहले बोल चुके हैं कि ये जो चुनाव है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। क्या लगता है, लाडली बहना को लेकर कांग्रेस भी वचन पत्र जारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी में पैसे न शुरू करे? लोग कह रहे हैं बहना तो पहले पैदा हुई थी, लेकिन मामा जी को चुनावी समय में, और कमलनाथ जी ने भरी सभा में कहा है कि गैस के दाम और अगर लाडली बहना की बात करें तो श्रेय उनका है, क्योंकि उन्होंने बात करी तो मामा जी ने देना शुरू कर दिया। इसको किस नजर से सोचते हैं आप? ऐसा नहीं है। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2003 से पहले इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। न बिजली थी, न सड़क थी, न पानी था, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, किसी प्रकार की सुविधा इस प्रदेश में नहीं थी। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद कहीं न कहीं इस मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेशों में गिना जाना लगा है और इस प्रदेश की एक से एक अच्छी योजनाएं शिवराज सिंह जी लाए हैं। इसमें जब महिलाओं पर भ्रूण हत्याओं के प्रकरण बने, उस समय मुख्यमंत्री जी एक अद्भुत योजना लाडली लक्ष्मी योजना लाए थे, जो आज इस प्रदेश में लगभग 50 लाख परिवार हैं लाडली लक्ष्मी योजना के। तो उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं रही बात आप कह रहे कमलनाथ जी को 15 महीने में इस प्रदेश की जनता ने भोगा है। 15 महीने में उनने सारी योजनाएं जो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चल रही थी, चाहे वो कन्यादान की हो, चाहे वो संबल की हो, तीर्थ दर्शन की हो, सारी योजनाओं को बंद किया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के जो आवास थे उनको भी बंद कर दिया था। और कमलनाथ जी ने वचन पत्र में जो वादे किए थे वो 15 महीने में नहीं पूरे हुए। उसके बाद कहीं न कहीं इस प्रदेश की जनता का भाग्य ही था कि पुनः शिवराज सिंह जी की सरकार इस प्रदेश में बनी है। सबसे पहले हम सवाल करना चाहूँगा, आप 150 पार की बात करो चाहे 200 पार की भारतीय जनता पार्टी बात करे, कोई दिक्कत नहीं, प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो गुटबाजी की तस्वीरें हैं, आप भी जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी हैं। जन आशीर्वाद यात्रा 44 विधानसभा में जानी थी और तीसरी विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव हुआ। भाजपा कांग्रेस पर, कांग्रेस भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। क्या लगता है इसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा को जितना ऐतिहासिक समर्थन नीमच जिले सहित जो 44 विधानसभाओं से गुजर रही है, वहाँ पूरा समर्थन मिला है। एक छोटी सी घटना चैनपुरिया में हुई है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है। उनने उनकी जो स्थानीय समस्या थी उसको लेकर कहीं न कहीं यात्रा के ऊपर पथराव किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की आपसी गुटबाजी, कैलाश चावला और माधव मारू के बीच जो गुटबाजी थी उसको लेकर पथराव हुआ और भाजपा कांग्रेस पर पूरे आरोप मटने का काम कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है और
कैलाश चावला जी भी हैं और माधव जी मारू भी हैं, सब अपना काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया कि उनके ऊपर कांग्रेस वाले अब विधानसभा चुनाव भी हैं, गुर्जर समाज वंशीलाल जी लामबंद भी हो रहा है, आंदोलन भी चल रहा है। क्या इस नाराजगी को कैसे दूर करेगी भारतीय जनता पार्टी? वो मुकदमे खात्मा करने की बात कर रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, राजनीति गर्माती हुई दिख रही है, विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में क्या लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला आगामी दिनों में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुर्जर समाज के ऊपर अगर सारे वीडियो देखकर पुलिस ने कार्रवाई की है और उसके बाद भी अगर कोई गलत व्यक्ति इसमें होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक स्तर के नेतृत्व इस पूरे केस को देख रहे हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा जिसने इस कृत्य में भाग लिया। एक अहम सवाल, मनासा में विधायक कह रहे हैं करोड़ों के विकास हुए। चावला जी ने, नाहटा जी ने आरोप लगाए हैं कि विकास सिर्फ कागजों में हुआ, विकास देखना हो तो उनके कार्यकाल में। क्या लगता है वाकई में विकास हुआ? आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं? नहीं, विकास तो हुआ है। देखो, नाहटा जी का काम है, वो कांग्रेस के नेता है तो वो उनका काम है आरोप लगाना, तो वो आरोप लगा रहे हैं। अब बात करें स्थानीय नीमच जिले की, अगर राजनीति की बात करूं, पिछला इतिहास उठाया जाए, चूंकि आप भी 1991 से राजनीति की शुरुआत करी थी, पार्षद से बनकर नगर पालिका में खाली कुर्सी भरी कुर्सी को लेकर उपाध्यक्ष पद पर भी काबिज रहे थे, जिला महामंत्री रहे, जिला उपाध्यक्ष भी हैं। पिछला नीमच जिले की बात करें, तीनों सीटों पर पिछड़ा को मौका नहीं जाता, लगातार विधायक सामान्य कहते कुमान सिंह शिवाजी को छोड़ दिया, लगातार आंकड़े उठाएंगे। तो क्या लग रहा है पिछड़ा वर्ग के नाम पर राजनीति होती है, बात होती है, लेकिन विधायक पिछड़ा का क्यों नहीं? ऐसा नहीं है महेश जी, पार्टी कई चीज़ों पर मंथन करती है और पार्टी के मंथन करने के बाद पार्टी निष्कर्ष निकालती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, क्या है। तो अन्याय वाली बात तो कुछ भी नहीं है। तो क्या पिछड़ा में दावेदार नहीं है जीता, वो आपका कहना है? नहीं है ना, क्यों नहीं है? मौका क्यों नहीं मिलता है? पार्टी अगर कैपेबल मानती है और पार्टी अगर देती है तो निश्चित रूप से पिछड़े समाज से भी जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लोग उम्मीद तो करते होंगे किसको टिकट मिले विषय नहीं, लेकिन कम से कम पिछड़ा पार्टी से, क्योंकि कई बार हमने भी देखा, हर बार जो बात आती है उसमें अगर नगर पालिका के अध्यक्ष की बात करी जाए तो अधिकतर देखा जाए सामान्य वर्ग से आए हैं। पूरे नीमच जिले में अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं पिछड़ा को लेकर लोगों की एक नाराजगी, पिछड़ा वर्ग से बात करें, आप तो खुद ही पिछड़ा वर्ग से भारतीय जनता पार्टी से, ऐसे में आम लोगों की मंशाएं क्या पार्टी इस बार किसी पिछड़ा को मौका देगी या नहीं देगी? ऐसा नहीं है। देखो, नगर पालिका चुनाव में भी आरक्षण आपको मालूम है भोपाल से ही होता है, तो उसमें आरक्षण की प्रक्रिया में सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती। निर्वाचन आयोग ही आरक्षण की प्रक्रिया को संपन्न कराता है और जिस वर्ग का आरक्षण आता है पार्टी बराबर उनको अवसर देती है। विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में पार्टी को तय करना है। ये दावेदार तो कई देखे जाते हैं, चाहे नीमच की बात करें पवन पाटीदार, मनासा जावत की बात करें अगर तो पिछड़ा में अगर बात करें पूर्णमल अहीर, मनासा की बात करें तो बंशीलाल राठौर खुद अपने आप में एक नाम है। ऐसे में क्या लगता है, मतलब चुनाव आते हैं तो सामान्य के नाम पे मोहर लग जाती है, तो फिर नाराजगी कैसे दूर करेंगे? और क्या मनासा में आपसी गुटबाजी को लेकर माधव मारू को रिपीट किया जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी सीट जीत पाएगी? क्या स्थिति रहेगी? नहीं, देखो, रिपीट करना नहीं करना ये पार्टी का विषय है, ये मेरा विषय है नहीं। पर नहीं, आम लोगों की मंशा तो नहीं, लोगों के बीच जाते तो क्या कमल का फूल सिंबल रहेगा या आपसी गुटबाजी? पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी वो चुनाव जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस की जो तस्वीरें केरी हैं आम लोगों के बीच वो भी जा रहे हैं, कांग्रेस के वचन पत्र और भाजपा के वचन पत्र, क्या लगता है कांग्रेस की कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ जी कह रहे हैं मैंने पिछली बार भी करी थी, हकीकत क्या और क्या सोचती है भाजपा इसको लेकर? देखो महेश जी, ऐसा है कि कांग्रेस ने जो पिछली बार वचन पत्र में जो घोषणाएं की थी वो कोई भी घोषणा उनने अमल नहीं की, चाहे 2 लाख का कर्जा माफ की हो, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने का मामला हो। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया है। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता ने भोगा है, इसलिए कांग्रेस के ऊपर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं कर रही है। स्थानीय अगर बात करी जाए, इस बार आम जनता का मूड जाने लगातार प्रदेश हलचल की टीम चौराहे जा रही है। सरकार से नाराजगी नहीं, भाजपा का ही वोटर, भाजपा का ही लोग पसंदीदा है, सरकार भाजपा है, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों से लगातार पूरे जिले में बात करें तीनों विधानसभा में नाराजगी है। क्या सर्वे रिपोर्ट मायने करेगी या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार खोनी पड़ेगी? नहीं, पिछली बार इस नीमच मंदसौर जिले में, जहाँ तक आपको भी ध्यान है मुझे भी ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी क्योंकि टिकट आवंटन में भारतीय जनता पार्टी की रिपीटेड जो मंत्री हुए थे, ग्वालियर बेल्टे पूरा निपट गया था, कहीं ना कहीं टिकट आवंटन, इस बार वो हालात नीमच में न बन जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। पार्टी बहुत बारीकी से इस बार
सर्वे रिपोर्ट पे और ग्राउंड रिपोर्ट पर काम कर रही है और ये पार्टी का विषय है। पार्टी की सारी चीज़ें संज्ञान में है। पार्टी एक अच्छा निर्णय करेगी, सोच समझकर ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देगी जो चुनाव जीत कर आएंगे। क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार? और बहुत असंभव है। असंभव भैया, कांग्रेस की सरकार बनना असंभव है। हालांकि बता दें कि हमारे साथ में जो है वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में, पूर्व में जिला महामंत्री रहे हैं, पार्षद पद से शुरुआत करी, साथ ही पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं और मनासा विधानसभा में दावेदार की सूची में इनका भी नाम बताया जा रहा है। हालांकि देखना होगा भाजपा और कांग्रेस चुनावी मैदान में किन्हें अपना दावेदार बनाती है और मनासा विधानसभा में जो गुटबाजी को लेकर लगातार तस्वीर आ रही है उसको लेकर आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराती है। फिर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं।